अच्छा, आई मिस आस्किंग दिस क्वेश्चन. जो इमरजेंसी फंड है उसमें कितना होना चाहिए हमारे पास? वी स्पोक अबाउट द 30-30-40, बट द प्रोपोर्शन फॉर इमरजेंसी फंड. सो मैं इमरजेंसी फंड आंसर करूं उसके पहले और दो चीज बताना चाहूंगा. प्लीज. कोई भी अगर हमें सुन रहा है और इन्वेस्टमेंट्स करता है या करने की कोशिश कर रहा है, शुरू कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करें उसके पहले 3 और चीज करनी जरूरी है आपको. उसी के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करें. सबसे पहला, आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए. इंडिया में I can tell you, and I will not be wrong if I say this, 90% of India is one hospitalization away from bankruptcy. So true. Very well said. एक हॉस्पिटलाइजेशन आया, सब खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में. हिल जाएगा. और 90% इंडिया ऐसा है. और कोविड में हुआ था. जब कोविड हुआ था तो people had to lose. अब मानिए आपको पहली जॉब मिल गई, आपने 5,000 रुपए की SIP शुरू की, आपने 3 साल तक पैसा रोका और मान लीजिए वो 2.5 लाख रुपया हो गया. एक हॉस्पिटलाइजेशन आएगा, आपको वो 2.5 लाख रुपया कम पड़ेगा. क्या फायदा हुआ आपके इन्वेस्टमेंट का? कुछ फायदा नहीं हुआ. लोगों को ये भी लगता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो मुझे कवर करता है, राइट? वो भी एक्चुअली मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वो आपको कवर कर रहा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए. आप कंपनी छोड़ दोगे, नई कंपनी कवर करेगी नहीं करेगी आपको नहीं पता है. आपकी फैमिली को कवर कर रहे नहीं पता है. एक मेडिकल इंश्योरेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है. दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. योर सेकंड स्टेप इज इमरजेंसी प्लानिंग. आज से कोविड के पहले जब हम इमरजेंसी प्लानिंग की बातें करते थे तो लोग हंसते थे, बट एटलीस्ट एक फायदा हुआ कोविड का. अब लोगों को ये समझ गए कि बॉस कल उठ के जॉब चली जाएगी या कुछ हो जाएगा तो मेरे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए. सो द थंब रूल दैट वी यूज इज 6 से 12 महीने की आपकी मंथली एक्सपेंसेस, EMI इंक्लूडेड, आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस में होनी चाहिए. रनवे होना चाहिए. हाँ, यानी कल उठ के आपकी जॉब चली गई तो ऐसा ना हो कि आपको जबरदस्ती एक जॉब लेनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास रनवे ही नहीं है. आपके पास 6 से 12 महीने की रनवे होनी चाहिए. बिल्कुल. और उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है इज इममटीरियल. आप उसको सेविंग्स अकाउंट में भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तीसरा, जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें, हैव अ टर्म इंश्योरेंस, राइट? हम माने या ना माने, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स, और शादी हुई है तो आपके स्पाउस आपके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो. शायद जीने के लिए नहीं पर लाइफस्टाइल के लिए तो डिपेंडेंट होंगे, राइट? तो अगर आप नहीं है तो उनकी लाइफस्टाइल या उनका कैश फ्लो कहां से आएगा, राइट? तो एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. और शायद एक 30 साल के इंडिविजुअल को 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस साल में 9,000 रुपए पे मिलता है, राइट? नॉट अ वेरी लार्ज अमाउंट, राइट? आप ये 3 चीज पहले कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए. सो इफ आई टॉक अबाउट अ 30-year-old, उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कितने का होना चाहिए? लुक, इसका कोई एक आंसर तो नहीं है, राइट? बिकॉज देर इज नो नंबर दैट आई कैन कोट टू यू. बट एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इज 18%. हर साल मेडिकल कॉस्ट इंडिया में 18% से बढ़ रहा है. यानी शायद आज से 5 साल बाद आज आप मेडिकल एक्सपेंस का जितना खर्चा एक डिसीज का दे रहे हो, उसी डिसीज का आपको 100% से ज्यादा से बढ़ जाएगा. तो कम मेडिकल कवर विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. देखिए, अगेन आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, तो मेरा आंसर शायद हर किसी के लिए रेलिवेंट ना हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ फैमिली आपके पास कम से कम 25 लाख रुपए का कवर होना चाहिए. पर जैसे मैंने कहा, 25 लाख का कवर का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों में प्रीमियम दे रहे हो. 30 साल के बंदे का 25 लाख रुपए का कवर, मुझे नहीं लगता 18-20 हजार से ज्यादा साल का खर्चा होगा. डिपेंडिंग अपॉन कि आप फैमिली में कौन है, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, पूरा पैरामीटर्स हैं, वो सब मैटर करेंगे. जो टर्म इंश्योरेंस है, आई फील कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है
कि मैं तो पैसा देते जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा and I get nothing, but the family gets it. Is it? किसको फायदा होता है? टर्म इंश्योरेंस में आपको पहले तो टर्म इंश्योरेंस होता क्या टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि आप जैसे बाइक या कार इंश्योरेंस लेते हो वही सेम है टर्म इंश्योरेंस. आपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, आपने 1 साल का प्रीमियम भर दिया, अब आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ पूरे साल, तो आपका प्रीमियम गया. We should be happy about it. Exactly my point, right? टर्म इंश्योरेंस भी वही है. मान लीजिए आपने 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आप हर साल टर्म इंश्योरेंस का पैसा भर रहे हो. Right. अब 30 साल में अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा गया, ठीक है. बट आई वुड अज्यूम कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है 30 साल तक. पर मान लीजिए अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को सम अश्योर्ड मिल जाएगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, 30 साल के इंडिविजुअल का अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो मान लीजिए साल का प्रीमियम 20,000 रुपए जैसा कुछ आएगा. ओके, आप 20 सालों में 2,40,000 रुपया दे रहे हो या 30 सालों में 3,60,000 रुपया दे रहे हो, एक साथ भी नहीं, 20 या 30 सालों में. पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलता है. इसका मतलब आपने टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट किया और उसके तीसरे साल में जब तक आपने सिर्फ 60,000 रुपए भरे, आपको कुछ हुआ फिर भी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा. तो इसे आप रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से देखिए. अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो खुश होइए कि आपको कुछ नहीं हुआ, और अगर आपको कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा जो आपकी फैमिली को सस्टेन करने में और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प कर देगा. लोग सोचते हैं कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह लगी हुई है, जहां से मुझे हर महीने पैसा आ रहा है, दैट विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली. 100%. तो अगर आपके पास उतना पैसा है जितने पैसे से आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल एंड मंथली एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, राइट? अगर नहीं है तो आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है. इसीलिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, वो शायद अगर टर्म इंश्योरेंस ना ले तो चलेगा. क्योंकि पहला एग्जांपल अगर ले कि उनके पास वो 1,90,00,000 रुपया है जो 4.5% पे भी 72,000 हर महीना फैमिली को दे देंगे, तो शायद उसे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. पर जिसके पास वो 1,90,00,000 नहीं है, उसे टर्म इंश्योरेंस चाहिए.